हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते हुए और बदले हुए समय और पैटर्न के अनुसार अभी जो हमारा CGPSC हमने अपना पैटर्न एग्ज़ाम का बदला हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है। और अभी जो प्रीवियस ईयर 2025 से जितने भी व्यापम के एग्ज़ाम हुए हैं, उनमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस भाग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं भूगोल के, उससे रिलेटेड आज मैं अपने नोट्स आपको शेयर करने वाला हूं। और यहाँ से एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा। आपके मंडे यूपी रीच का एग्ज़ाम है, उसमें भी पूछा जा सकता है। जिसमें जिसमें भी इंडियन जीएस का सेक्शन है, वो सभी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, चाहे वो CGPSC हो, UPSC हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दिया है इंडियन रिवर सिस्टम इंडिया। तो ये रिवर सिस्टम के बारे में आप सबको पता होगा। एक नदी होती है मेन, उससे कई नदियाँ आपस में आकर जुड़ी हुई रहती हैं। और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होती है, एक नदी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होती है, और जो वो सब एक साथ आकर एक मेन नदी में बहती है। तो उसको उस मुख्य नदी का जितना भी एरिया होता है, उस मुख्य नदी के एरिया में जितने भी नदियाँ आकर उससे मिलती है, वह उसका अपवाह क्षेत्र कहलाता है। इसमें मुख्य नदी की जो सहायक नदियाँ होती हैं, वो इसका साथ देती है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। देखिए, इंडिया में जो रिवर सिस्टम है उसको मेजरली दो तरीके से बांटा गया है, ठीक है। मेजर टाइप्स ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है। देयर इज टू। पहला जो हिमालयन रिवर है और दूसरा है पेनिनसुलर, मतलब प्रायद्वीपीय, ठीक है। एक हिमालय से निकलने वाली जो ग्लेशियर को पिघल कर निकलने वाली नदियाँ हैं, और दूसरी है पेनिनसुलर रिवर, जो कि प्रायद्वीपीय पठार में निकल कर या तो अरब सागर में गिर जाती है या महानदी की खाड़ी में गिर जाती है, बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। ओके, तो ठीक है, शुरू करते हैं। पहला हिमालयन रिवर सिस्टम पर आते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम से ऐसा है कि हिमालय पर्वत में जो ग्लेशियर हैं जितने भी, उन ग्लेशियर से जो नदियाँ, ग्लेशियर के पिघलने से जो नदियाँ प्रवाहित होती है, उन्हें हिमालयन रिवर सिस्टम के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है इंडस रिवर सिस्टम। मतलब इंडस रिवर सिस्टम कहने का ऐसा है, सिंधु का उपवा क्षेत्र, ठीक है। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ मिलकर इस क्षेत्र का निर्माण करती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिंधु रिवर के बारे में। तो सिंधु रिवर, इसका ओरिजिन कहाँ है? तो इसका ओरिजिन है मानसरोवर, तिब्बत से। मानसरोवर झील या लेक से तिब्बत से निकलती है, ठीक है। ये तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन आप सबको पता ही होना चाहिए। और इसका लेंथ है, इसका ओवरऑल लेंथ है, ये भारत पाकिस्तान में फैली हुई है, तो इसका ओवरऑल लेंथ है 3180 किलोमीटर्स, ठीक है, जो कि बहुत बड़ी नदी है, ठीक है। इसका फ़्लो, ये कहाँ कहाँ बहती है? तो इसका फ़्लो मतलब इसका बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है, बहाव क्षेत्र, ठीक है। तो सबको पता होगा इसका बहाव क्षेत्र बहुत जगह है, जैसे कि हमारे भारत में तो बहती है, तो भारत के साथ साथ तिब्बत में भी ये बहती है, ठीक है। तिब्बत हो गया और पाकिस्तान हो गया, अरेबियन सी हो गया, मतलब अरेबियन सी में जाके गिरती है, अपना वाटर को जो डिस्चार्ज करती है, ठीक है। अब आते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियों के बारे में आप सुना होगा। अब ये मुख्य नदी है तो इसकी सहायक नदियाँ भी होंगी। तो सहायक नदी के बारे में, तो इसकी सहायक नदियाँ, बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं, उनमें से कुछ मुख्य मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम, यहाँ पर दिया हुआ है, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया, ठीक है। रावी, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, ये मुख्य नदियाँ हैं जो इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये नदियाँ मुख्य रूप से कहाँ कहाँ गुजरती है, भारत के किस किस राज्यों से गुजरती है, तो उसके ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वो कहाँ से गुजरती है? तो लद्दाख से गुजरती है, हिमाचल प्रदेश से गुजरती है और पंजाब से। यहीं इन 5 नदियों का, झेलम, रावी, व्यास, सतलज, चेनाब, इन सब का पंजाब में ही,
मतलब दोआब है, दोआब नहीं मतलब पंच आप बोलते हैं, इसी नाम से इसका नाम पंजाब पड़ा है, क्योंकि 5 नदियाँ एक साथ इन क्षेत्र पर मिलती है, इसलिए पंजाब का नाम पड़ा है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज़र युक्त या उर्वरकता युक्त भूमि है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, तो एक इम्पोर्टेंट संधि है भारत और पाकिस्तान के, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसको सिंधु नदी समझौता कहते हैं, जिसके अंतर्गत सिंधु नदी का जो 90% वाटर है वो पाकिस्तान यूज़ करेगा और 10% वो इंडिया यूज़ करेगा। 1960 में हुआ था सिंधु नदी समझौता, जो कि अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चे में था। नेक्स्ट, इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो गया। ठीक है, अब आते हैं सिंधु रिवर सिस्टम के बाद, अब दूसरे सेकेंड आते हैं गंगा रिवर सिस्टम। गंगा रिवर सिस्टम सिंपल है, गंगा मुख्य नदी है और इस मुख्य नदी से जितने भी अगर नदियाँ मिलती हैं कि सहायक नदियाँ, उन सबसे मिलकर इसका उपवाह तंत्र बना हुआ है। ठीक है, तो गंगा की सबसे लंबाई अब पहले याद करेंगे, तो गंगा की लंबाई है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 और इसका मुहाना माउथ मतलब समझते हैं कि ये कहाँ अपना जल को डिस्चार्ज करती है, तो कहाँ करती है, बे ऑफ बंगाल में डेल्टा। ठीक है, ये अपना नदी जो डिस्चार्ज करती है उस क्षेत्र को डेल्टा बोलते हैं। सिंधु नदी अपना डिस्चार्ज करती है उसको अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में अपना जल डिस्चार्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सुंदरबन डेल्टा से होते हुए गंगा नदी अपना मुहाना बनाती है। सुंदरबन डेल्टा कहाँ है, तो ये है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, अब इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में बात कर लेते हैं। यमुना सबसे पहले गंगा की मुख्य सहायक नदियाँ है, जैसे कि ये गंगा यहाँ से निकल रही। ठीक है, तो इसकी मुख्य सहायक नदियाँ ये यमुना। ठीक है, फिर उसके बाद इधर से गोमती, घाघरा, रामगंगा, ये गंडक, कोसी। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ से हिमालय से कुछ नदियाँ यमुना की जो सहायक नदियाँ है उसमें है बहुत सारे इसके भी मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, यमुना, गंगा, गंडक, कोसी, सोन कहाँ से किस स्टेटों से राज्य से गुजरती है, तो उत्तराखंड से, यूपी से, बिहार से, वेस्ट बंगाल से। ठीक है, इसका लार्जेस्ट डेल्टा बोलेंगे वर्ल्ड का तो सुंदरबन डेल्टा है। ये यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ही नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो मेन मुख्य नदी तिब्बत से निकलती है, ब्रह्मपुत्र की मानसरोवर झील से के पास ये भी अपना डिस्चार्ज करती है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर उसके बाद 7 सिस्टर के राज्यों में ऐसे प्रवेश करते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, जहाँ उसका नाम जमुना पद्मा है। ठीक है, तो उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है दिबांग है, इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज है दिबांग, लोहित, सुबनसिरी, मानस। ठीक है, और बहुत सारी हैं, लेकिन ये मेजर ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, धनसिरी भी है, सुबनसिरी है, कामेंग है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र नदी अब कहाँ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है भारत में, तो वो अरुणाचल प्रदेश में और असम में। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश तो इधर है, मैं हम फ्लो बिगड़ गया था। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। तो इंडिया की वाइडेस्ट रिवर सिस्टम मतलब भारत की सबसे चौड़ी नदी भी है ब्रह्मपुत्र और रिवर सिस्टम भी इसका चौड़ा है। ठीक है, और इसमें बाढ़ बहुत ज़्यादा आते हैं, बाढ़ जनित क्षेत्र भी है इस एरिया में। अब उसके बाद हिमालयन रिवर का तो कंप्लीट हो चुका है, अब सेकंड स्टार्ट करते हैं पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, पेनिनसुलर। ठीक है, इसके अंतर्गत ये पुरानी नदियाँ, ठीक है, कम ढाल युक्त है, मोस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, मैक्सिमम जो नदियाँ है वो सब ईस्ट की तरफ मतलब पूर्व क्षेत्र की ओर बहती है। ठीक है, उदाहरण के लिए अब स्टार्टिंग करते हैं। पहला गोदावरी को दक्षिण गंगा बोलते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ है, तो महाराष्ट्र में त्रयंबक
त्र्यंबक की पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम है। छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा सा सुकमा से और बीजापुर से ये बाउंड्री बनाती हुई, ठीक है, चलती रहती है। इसका लेंथ है 1465 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आजकल व्यापक पैटर्न देखे हैं, जिसमें 2-4 नदी दे देगा, जैसे सोन नदी दे देगा, सोन दे देगा, गंगा दे देगा, महानदी दे देगा, और इन सब को सीक्वेंस से जमाना है किलोमीटर के हिसाब से। असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछे तो ये आप इसका लेंथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, याद करके रखिएगा। अब गोदावरी की जो सहायक ट्रिब्यूटरी, मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, पेनगंगा है, इंद्रावती ये है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ की नदी है, ठीक है। पेनगंगा है, प्राणहिता है, प्राणहिता 2 नदियों से मिलकर बनती है, ठीक है। अब महानदी की के बाद ये महानदी से बड़ी नदी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये किन की राज्यों से होकर बहती है? तो महाराष्ट्र से होकर बहती है, तेलंगाना से होकर बहती है, आंध्र प्रदेश से होकर बहती है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कृष्णा रिवर के बारे में। तो कृष्णा रिवर, इसका ओरिजिन होता है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होकर निकलती है, ठीक है। इसका लेंथ है 1400 किलोमीटर इसका लेंथ है। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं भीमा है, तुंगभद्रा है, और एक इनके राज्यों से होकर बहती है तो महाराष्ट्र से होकर, क्योंकि यहाँ से महाराष्ट्र से ओरिजिन होता है, कर्नाटका से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कावेरी, मतलब नेक्स्ट नदी है कावेरी। तो कावेरी रिवर सिस्टम का में इसकी बहुत सारी सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे हेमवती है, ठीक है। इसकी सहायक नदी हेमवती है, काबिनी है, भावनी है, और कौन कौन राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्नाटक से होकर, तमिलनाडु से होकर गुजरती है। इसका लेंथ 800 किलोमीटर है। ये महानदी से छोटी नदी है, ठीक है। ये भी वेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं महानदी के बारे में। तो क्वेश्चन मतलब डी में आ चुके हैं, मतलब चौथी नदी, पेनिनसुलर की चौथी, और ये भी बहुत, इसका महानदी का जल क्षेत्र बहुत ही बड़ा है, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका, ठीक है, तो इसका लेंथ है 851 दिया है, लेकिन इंडियन जीएस में इसका लेंथ दिया है 1851, जबकि हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोकल पब्लिकेशन बुक है और यहाँ से उसकी लंबाई है 858 किलोमीटर। इसकी भी मेजर ट्रिब्यूटरीज है, जैसे सोमनाथ हो गया, सोमनाथ, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गलत लिखा गया, स्पेलिंग टाइपिंग है। ये है शिवनाथ, इसकी सहायक नदी शिवनाथ नदी। हसदेव है, मांड है, छत्तीसगढ़ से होकर बहती है, उड़ीसा में भी जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में 260 किलोमीटर, 268 किलोमीटर बहती है, फिर बाकी ये उड़ीसा में बहती है, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? तो सिहावा की पहाड़ी से निकलती है, सिहावा पहाड़ी, धमतरी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नर्मदा नदी के बारे में। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान एमपी अमरकंटक है, ठीक है। इसकी लेंथ है इसका लेंथ है 1312 किलोमीटर, 1312 किलोमीटर, ठीक है, 1312 किलोमीटर है इसका लेंथ। आगे बढ़ते हैं। एक इस ताप्ती नदी इसकी सहायक नदी है। ये रिफ्ट वैली में बहने वाली नदी है। रिफ्ट वैली मतलब ये सिंपल सा है कि रिफ्ट वैली जैसे ये गड्ढे हैं, ये गड्ढों में होकर बहती है और अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, रिफ्ट वैलियाँ। तो इस वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, इसका फ्लो इस तरफ है, ये हो गया, इसीलिए इसको सतपुड़ा हिल्स से निकलती है और तापी नदी 724 किलोमीटर दूर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग जो कि पश्चिम की ओर बहती हैं, ठीक है। तो कौन कौन है? नर्मदा है, तापी है, लूनी नदी कहाँ से निकलती है? तो राजस्थान से होती है, राजस्थान से निकलती है, ठीक है। अरेबियन सी में गिरती है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। अब ठीक है, यहाँ तो क्या, अब उसके बाद ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखते हैं इस तरफ से। मैं एक छोटा सा मैप बना देता हूँ इंडिया का। तो ये इस एरिया में बहती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। ये बे ऑफ बंगाल है, ईस्ट पूर्व के प्रभावित होने वाली नदी। तो उसमें कौन कौन सी है? तो गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है,
पे ऑफ बंगाल में गिरती है। ठीक है, मेन से वैल्यू का फेवरेट पॉइंट है, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। ये हिमालयन पेनिनसुलर, पेरेनियल, सीजनल, वैली, डीप, शेडो, ये सब मेंस से के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डेल्टा, कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? गंगा नदी गंगा बनाती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये डेल्टा बनाती है। ठीक है, एस्चुरीज, एस्चुरी का निर्माण, भ्रंश घाटी में बहती है कौन? नर्मदा, ताप्ती। ठीक है, गड्ढों में बहती है, इस कारण इन्हें भ्रंशोद नदी भी कहते हैं। ठीक है, माफ कीजिएगा। और एंटासीडेंट रिवर, ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो ब्रह्मा नदी जो हिमालय से पहले से पूर्व काल से ही बहते हुए आ रही है। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड यानी कि अध्यारोपित दामोदर नदी, जिसे बिहार का शोक बोलते हैं। माफ़ कीजिएगा, दामोदर नदी बंगाल का शोक है, बिहार का शोक कोसी नदी को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो थ्योरी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।